सो वेरी वेरी गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माई अनदर वीडियो एंड थैंक यू सो मच कि आप लोग बहुत अच्छे से सपोर्ट कर रहे हैं। ऐसे ही आप लोग अपना सपोर्ट बनाए रखिए एंड मुझे सपोर्ट करते रहिए। अगेन मेरी सुबह हो गई थी 5 बजे एंड उठ के सबसे पहले मैंने करी अपनी स्टडी टेबल की सफाई। एंड आज से स्टडी करूँगी मैं लाइब्रेरी में। 2-3 दिन से लाइब्रेरी कंटिन्यू जा नहीं पा रही थी मैं बारिश के चक्कर में, लेकिन आज मौसम अच्छा था सो आज मैं लाइब्रेरी में स्टडी करूँगी। सो काम वगैरह फिनिश करके मैं आ गई थी लाइब्रेरी एंड लाइब्रेरी में सबसे पहले मैंने अपने नोटबुक वगैरह निकाले एंड अपनी स्टडी स्टार्ट कर दी। सो सबसे पहले का ये है आज का मेरा टारगेट एंड आज मैं करूँगी सबसे पहले जीएस की रिवीजन, क्योंकि एक दिन पहले ही मैंने अपना टारगेट बना लिया था। और ये है मेरे जीएस के नोट्स, इस तरीके से मैंने अपने नोट्स बना रखे हैं एंड मैं अपने नोट्स से ही सबसे पहले प्रैक्टिस करूँगी। कि सबसे पहले जीएस पढ़ना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सुबह सुबह दिमाग खाली होता है, शांत होता है, कोई कलेश नहीं होता घर के या एवरीथिंग कहीं के भी। कोई जॉब कर रहा हो उसकी प्रॉब्लम की आज किसी ने क्या बोल दिया, मतलब सुबह सुबह ना जीएस इंग्लिश उन सब चीज़ों को पढ़ो जिसमें आपको प्रॉब्लम होती है, क्योंकि दिमाग शांत होता है तो चीज़ें समझ में आती है। इसलिए मैंने भी सुबह उठा लिया था जीएस। काफ़ी दिनों से मेरी पढ़ाई मतलब पहले की जैसे मेरी पढ़ाई नहीं हो पा रही थी, लेकिन फिर मेरे फ्रेंड्स वगैरह ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा एंड समझाए कि फिर से स्टार्ट कर। क्योंकि क्या होता है ना, हम पढ़ रहे हैं फिर भी मार्क्स वगैरह थोड़े से कम आ रहे हैं तो डिमोटिवेट हो जाते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। सो फिर उन्होंने मुझे बहुत समझाया एंड सपोर्ट करा और मैंने स्टार्ट कर दिया अपनी प्रिपरेशन। एंड थैंक्स टू माई ऑल फ्रेंड्स जिन्होंने मुझे सपोर्ट करा एंड समझाया, स्पेशली फॉर माई मदर जिन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा गाइडेंस करी एंड फिर से मोटिवेट करा कि बेटा पढ़ो पढ़ो पढ़ो, क्योंकि बिना पढ़े कुछ नहीं होगा, डिमोटिवेट होने से भी कुछ नहीं होगा। हाँ, हालांकि प्रॉब्लम सबको होती है, लेकिन कोई बात नहीं, आप पढ़ो एंड अच्छे से अपनी प्रिपरेशन करते रहो। सो फ्रेंड्स, मैं लेकर आ गई हूँ आप लोग के लिए बहुत जबरदस्त बुक। वो है आपकी एसएससी फतेह कॉम्बो बुक। हाँ फ्रेंड्स, इसमें आपको 2 बुक मिलेगी एंड दोनों बुक की इंपॉर्टेंट बात आपको बता दूं। सबसे पहली बुक है आपकी टेक्स्ट बुक एंड दूसरी बुक है आपकी क्वेश्चन बैंक। टेक्स्ट बुक की बात करूं तो आपको इसमें हर एक चैप्टर कवर मिलेगा एंड हर एक चैप्टर के साथ साथ आपको थ्योरी मिलेगी एंड हर एक थ्योरी के बाद आप इतना पढ़ने के बाद आपको हर एक चैप्टर में हर एक टाइप वाइज सारे के सारे क्वेश्चन मिलेंगे एंड हर एक टाइप में आपको एग्जाम्पल मिलेगा एंड शॉर्ट ट्रिक मिलेगा। एंड फिर भी अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आपके बगल में क्यूआर होगा, आप उसको स्कैन करके भी आप उस क्वेश्चन को अच्छे से समझ सकते हैं। एंड आपको दूसरी बुक की बात करूं जो है आपकी क्वेश्चन बैंक बुक। सो फ्रेंड्स, आप एक बुक से अपना एक चैप्टर प्रैक्टिस करने के बाद आप दूसरी क्वेश्चन बैंक से आप अपने उन हर एक चैप्टर की प्रैक्टिस कर सकते हैं जो भी आपने अभी तक पढ़ा है। सो फ्रेंड्स, क्वेश्चन बैंक में आपको हर एक चैप्टर कवर मिल जाएगा एंड साथ ही साथ अभी 2025 मार्च तक के जितने भी अभी तक के एसएससी ने या अदर एग्जाम ने क्वेश्चन पूछे हुए हैं सारे के सारे उसमें उस बुक में सारे के सारे क्वेश्चन कवर कर रखे हैं। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, हर एक क्वेश्चन को टाइप वाइज अरेंज करके उसमें लगा रखा है। एंड अगर आप इस बुक से प्रैक्टिस करते हैं तो आपकी 50% एक्यूरेसी भी बढ़ जाएगी एंड 50 से 80% आपकी स्पीड भी बहुत अच्छे से बूस्ट हो जाएगी। सो फ्रेंड्स, बिल्कुल भी लेट ना करें। अगर आप बिगनर हैं तो भी आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं। अगर आप एक एसएससी एस्पिरेंट या अदर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो भी आप इस बुक को परचेस कर सकते हैं एंड अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर सकते हैं। सो इसका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन पे लगा दिया है, आप वहां जाके परचेस कर सकते हैं एंड अपनी प्रैक्टिस अच्छे से कर लीजिए। अब ले रही हूँ मैं मैथ। और मैथ के में पे जो है नोट्स वगैरह उनकी ही प्रैक्टिस करूँगी। आज मैं बुक वगैरह से नहीं करूँगी, क्योंकि अभी तक जितने भी क्लास ले लिए हैं और अभी मेरी साथ में उनकी प्रैक्टिस चल रही है। क्योंकि जितनी भी क्लास वगैरह ले रखी है उनकी पीडीएफ से प्रैक्टिस कर लूँगी तो जो भी मेरे को डाउट वगैरह है वो मेरा अच्छे से क्लियर हो जाएगा। क्योंकि क्लास लेने से भी जब तक क्लियर नहीं होगा, जब तक आप सेल्फ स्टडी नहीं करेंगे, सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करेंगे। सो इसलिए मेरी फ्रेंड्स वगैरह ने मुझे बिठा के पर्सनली समझाया कि इस तरीके से पढ़ो, ये चीज़ों को फॉलो करो एंड अच्छे से कवर करो, हो जाएगा आपका इस बार। एंड मैंने भी अपना पूरा बेस्ट दे दिया है, ट्राई कर लिया है, अपना जी जान लगा दूंगी। इस बार अपनी वर्दी लेकर ही रहूँगी चाहे कुछ भी हो जाए। ऐसे ही आप लोग अपनी मेहनत करते रहिए। डिमोटिवेट हो रहे हो, आई नो सबके लाइफ में उतार चढ़ाव आता रहता है, कभी किसी के लाइफ में कोई प्रॉब्लम, कभी कोई डिमोटिवेट हो रहा है, एग्जाम नहीं निकल रहा, काफ़ी टाइम हो गया है। इन सब चीज़ों को इग्नोर करो फ्रेंड्स। मैंने भी अपने 2-3 दिन बहुत ज़्यादा बर्बाद कर दिया था कि कैसे क्या होगा क्या नहीं होगा। आखिर में करना खुद को ही होता है। सब के सब आपको समझा सकते हैं, मोटिवेट कर सकते हैं, लेकिन जब तक आप खुद से कुछ नहीं करोगे तब तक कुछ भी नहीं होने वाला।
सो कोई बात नहीं, जो होता है अच्छे के लिए होता है, जो हो गया उसे भूलो, जो कर रहे हो उस पर फोकस करो एंड जो कर सकते हो उसको और बेहतर करो और अच्छा करो। सो इसलिए मैंने क्लास वगैरह आज मैथ की नहीं ली एंड जो भी था आज मैंने सबसे पहले जो भी मेरे नोट्स वगैरह थे मैंने करी उसकी रिवीजन एंड साथ में अपने पीडीएफ से प्रैक्टिस कर रही हूँ, क्योंकि जितना हम पढ़ के करेंगे क्वेश्चंस को समझेंगे उतना ही हमारा मैथ अच्छा होगा। क्योंकि क्लास लेने से क्या है, उस टाइम क्वेश्चन बन जाते हैं लेकिन बाद में प्रॉब्लम आती है। सो इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं जितने भी शीट है उसको लगा लूँगी। तो मैथ लगाने के बाद मैंने यहाँ पर खाया था खाना एंड खाना खाने के बाद मैंने लगाई ये ब्लैक बुक है मेरे पास इंग्लिश की, उसके मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ एंड इस टाइम मैं वोकेब वगैरह पढ़ रही हूँ क्योंकि दोपहर भी हो गई थी एंड मैथ की भी प्रैक्टिस हो गई थी, मेरी जीएस की भी हो गई थी, तो इसलिए मैंने सोचा कि वोकेब पढ़ लेती हूँ। एंड खाना पीना खा के 1 घंटे मैंने बीच में रेस्ट लिया था, खाना खाया, फ्रेंड्स वगैरह से बातें करी। वीडियो शूट नहीं कर सकती क्योंकि लाइब्रेरी है एंड बातें भी हम लोग बहुत नॉर्मल करते हैं। सो इसलिए सबको शॉप नहीं करना कि मैं वीडियो शूट वगैरह कर रही हूँ, इसलिए मैंने वीडियो शूट नहीं करी। लेकिन मैं आपको बता रही हूँ कि हम लोगों ने बात वगैरह करी और एक दूसरे को हम लोग समझाते रहते हैं। जैसे कभी कोई परेशान हो जाता है, क्योंकि हमारे ग्रुप में यूपीएससी की भी प्रिपरेशन कर रहे हैं, सीजीएल की भी कर रहे हैं, दिल्ली पुलिस की भी कर रहे हैं, तो हम साथ में एक दूसरे को समझा लेते हैं, सपोर्ट कर लेते हैं। इससे क्या है, हम लोग का हौसला भी बढ़ जाता है एंड एक तरीके से ये होता है कि हमें गाइडेंस भी सही तरीके से मिल जाता है। सो इसलिए फिर मैंने उन लोगों से बातें करी, समझी, उन चीज़ों को मैं फोकस कर रही हूँ एंड साथ में हमारी फ्रेंड्स भी फोकस करती हैं। सो इसलिए मेरे पास ये बुक नहीं थी तो मैंने अपनी फ्रेंड की ही बुक उठाई है एंड उसी की बुक से प्रैक्टिस कर रही हूँ। हम लोग यही करते हैं, किसी के पास कोई बुक है, किसी के पास कोई बुक है, तो हम इस तरीके से एक दूसरे की बुक शेयर करके हम लोग पढ़ लेते हैं अच्छे तरीके से। सो इसलिए मैंने वोकेब वगैरह पढ़ने लगी थी और क्योंकि सीजीएल में इंग्लिश भी बहुत ज़्यादा पूछते हैं पूरे, तो इसलिए इंग्लिश को भी साथ में लेकर चलना ही पड़ेगा। यहाँ पे मेरी इंग्लिश की वोकेब भी हो गई थी कंप्लीट एंड अब लगा रही हूँ मैं सीजीएल का मॉक टेस्ट एंड फिर मैं आपको दिखाऊंगी क्या स्कोर रहा है क्या स्कोर नहीं रहा है। हालांकि मॉक टेस्ट मेरा सही जा रहा है इस टाइम, लेकिन फिर भी देखेंगे, क्योंकि क्या होता है ना, कभी कभार मॉक टेस्ट अच्छा जाता है, कभी कभार मॉक टेस्ट में प्रॉब्लम होती है। प्रॉब्लम ये होती है कि टाइम टेकन हो जाता है, थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। एंड आजकल तो रीजनिंग के क्वेश्चन भी एक दो ऐसे आ रहे हैं जो कैलकुलेटिव आ रहे हैं, जो 18 मिनट में आपको 25 क्वेश्चन करना है, तो भाई बहुत ज़्यादा थोड़ा सा बर्डन हो जाता है। क्योंकि अगर मान के चलो 20-21 मिनट में 25 क्वेश्चन करना हो तो भी थोड़ा सा मैनेज हो जाता है, लेकिन 18 मिनट में 25 क्वेश्चन करना थोड़ा सा मेरे लिए डिफ़िकल्टी हो रही है, बट कोई बात नहीं, मैं उसको अच्छे से कर लूँगी। और हेयर नाउ ये है मेरा आज का टेस्ट एंड देख सकते हैं क्या स्कोर रहा है मेरा, क्या स्कोर नहीं रहा है। आज की वीडियो ज़्यादा बड़ी नहीं करूँगी मैं और यहाँ पे ही अपनी वीडियो को एंड करती हूँ। प्लीज़ आप लोग मुझे और सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।